चलो देख सकते हैं जो अपनी आर्ट की सीरीज चल रही है, कक्षा 12वीं की जो सीरीज चल रही है, वो अपन अध्याय जो देख रहे हैं वो अपना 5 अध्याय भी चल रहा है ना। जो सीरीज में डला है और सभी के जो लेक्चर्स हैं वो नंबर वाइज क्रम वाइज डले हुए हैं। इससे पहले 8 लेक्चर डल चुके हैं और आज शाम 5 बजे देख सकते हो 9वां लेक्चर मिल जाएगा। तो प्रतिदिन एक लेक्चर डाला जाता है, तो वहाँ देख सकते हैं। और जिस बच्चे को भी 90% बनाना है या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में करनी है, जो बताया जाता है अंडरस्टैंडिंग में करनी है, और आओ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करो 90%, और आसानी से सुनते सुनते 90% बना सकते हैं। चलो आज चलते हैं तिलहन के बारे में पढ़ते हैं। तिलहन अपन पढ़ चुके थे, जिसमें से अपन मूंगफली पढ़ चुके हैं, तोरिया सरसों पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अन्न तिलहन की बात करते हैं। तो अन्न तिलहन में अपन ने सूरजमुखी देखा था, सूरजमुखी की बात करते हैं और सोयाबीन। तो इसमें कहा जाए तो सूरजमुखी और क्या की बात किया गया है, सोयाबीन की बात किया गया है। तो भाई सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन और सूरजमुखी है ना, दो की बात हुई है यहाँ पर, सोयाबीन व सूरजमुखी। भारत की अन्य महत्वपूर्ण क्या है, तिलहन फसलें हैं, क्या है जी। लेकिन सोयाबीन की बात करते हैं, सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है, यदि पेपर में पूछे कि भाई सोयाबीन कहाँ पर उगाया जाता है, तो ऑप्शन देख लेना, मध्य प्रदेश है या अदरवाइज महाराष्ट्र, तो सही है। इनके अलावा ऑप्शन है वो सारे ही गलत है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा अपना देखा जाए तो पहले 90% उत्पादन करते हैं, मतलब देखा जाए सोयाबीन का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में बोया जाता है। इन दोनों को मिला के 90%, देश का 90% सोयाबीन का है उत्पादन करते हैं, मतलब दोनों राज्य मिला कर करते हैं 90%, हाँ सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। तो बोल सकते हैं भाई सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। मतलब कहाँ पर बोया जाता है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। और दोनों राज्य मिलाकर, है ना, दोनों राज्य मिलाकर देश का लगभग 90% क्या है, सोयाबीन उत्पादन करते हैं। बस वैसे तो इतना ही ज़रूरी है और ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा खास तौर पे नहीं है। अब बात करते हैं सूरजमुखी। ये तो हो गया सोयाबीन, सोयाबीन ने पढ़ गया। तो सोयाबीन भाई अपन ने देखा कि सोयाबीन जो था अपना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या है बोया जाता है, अधिकतर बोया जाता है। और दोनों राज्य मिलाकर यानी देश का 90% सोयाबीन का करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब सूरजमुखी की बात करते हैं तो जो सूरजमुखी है अपना एक प्रकार से जिनका सांधन किया जाता है। सांधन मतलब तेल निकालना। तो सूरजमुखी की जो फसलें हैं वो उनका सांधन करना, सांधन मतलब करना तेल निकालना उन फसलों का, मतलब सूरजमुखी का अपन तेल निकलेंगे तो कहाँ पे और सांधन कहाँ पे बोया जाता है, कहाँ पे निकाला जाता है, वहीं पे बात करें। तो राजस्थान की बात करते हैं, क्या की बात करते हैं, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। तो यहाँ पर ये दक्षिणी है, ये पश्चिम में सारे दक्षिणी देख सकते हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है ना, तेलंगाना, ये एक ही कैटेगरी में ही आते हैं। और ये अपना पश्चिमी राजस्थान, तो देख सकते हैं इतने पे क्या है, सूरजमुखी है। और साथ में महाराष्ट्र बोल सकते हैं, महाराष्ट्र भी आता है, पूरे साउथ के, यानी साउथ में ज़्यादा है। तो ये चेक हो पा रहा है कि साउथ में क्या है, सूरजमुखी की ज़्यादा हो रही है। क्यों, क्योंकि भाई उत्तरी भाग में इस फसल को क्या बोलते हैं, गौण फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौण फसल बोलते हैं। लेकिन अधिकतर सिंचित भागों में क्या अधिकतर उगाई जाती है। तो आगे देख सकते हैं कि उत्तरी भागों में या क्या फसल गौण है, लेकिन सिंचित क्षेत्र में उत्पादन इनका क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए तो देखो यहाँ पर चेक करो, सिंचित भाग भाई कर्नाटक की बात कर लो, आंध्र प्रदेश की बात कर लो, तेलंगाना की बात कर लो और महाराष्ट्र की बात कर लो। तो राजस्थान में तो वैसे पानी की उतना तो है नहीं, खासतौर पर यानी पानी की उपलब्धता है, ठीक। तो यहाँ से बोल सकते हैं उत्पादन अधिक होता है। तो पूरे क्वेश्चन से समझ में क्या आता है, समझ में ये आता है कि अपन ने क्या पढ़ा, यहाँ पर सोयाबीन पढ़ा और सूरजमुखी पढ़ा। अब बात करते हैं भाई जो यहाँ पर अन्य जो फसलें हैं, तिलहन अन्य फसलें वो अपनी क्या है, सोयाबीन व सूरजमुखी है। तो अपन ने सोयाबीन पढ़ना स्टार्ट किया। सोयाबीन क्या है, तो सोयाबीन देखते हो अधिकतर कहाँ पर बोया जाता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है ना, अधिकतर महाराष्ट्र और तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। यदि पूछ ले कि भाई किस में बोया जाता है, सोयाबीन अधिकतर काय में बोया जाता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। और दोनों राज्य मिला के, दोनों मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलाकर क्या है, देश का लगभग 90% सोयाबीन का कहते हैं उत्पादन करते हैं, ठीक। इतना सूरजमुखी की फसल जो है उनका साधन राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र कौन सा है, वो आंध्र प्रदेश, ये है अपने, ठीक। और कहा जाए इन्हीं फसलों को यदि उत्तरी भागों में देखा जाए तो इन्हें गौण फसल कहते हैं, और लेकिन सिंचित भागों में क्या है, इनका उत्पादन अधिक होता है, ठीक।
तो ये अपना क्या पड़ जाता है अन तिलहन। तो तिलहन पूरे ही समाप्त हो गए। क्या हो गया पूरा। अब आ जाते हैं रेशेदार फसलें क्या होती हैं। रेशेदार फसलें, तो ये फसलें हमें कपड़ा, क्योंकि ये रेशा निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, तो ये फसलें हमें कपड़ा थैला, है ना, कपड़ा और थैला। तो जो ये फसलें होती हैं हमें कपड़ा बनाने में और थैला बनाने में, वो अन्य कई और वस्तुएं या कई प्रकार के सामान बनाने के लिए क्या है, रेशा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, तो बस ये याद रखने वाली बात है कि ये फसलें अपना क्या करती हैं, कपड़ा व थैला बनाने के लिए व अन्य कई वस्तु बनाने के लिए क्या करती हैं, रेशा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, तो समझ पा रहे हो, ये फसलें मतलब रेशेदार फसलें, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, है ना। तो कपड़ा, थैला व अन्य कई प्रकार की वस्तुएं सामान बनाने के लिए क्या करते हैं, रेशा देते हैं या प्रदान करते हैं। वो अपनी जो रेशेदार जो फसल हैं, प्रमुख दो फसलें हैं, एक कपास है, एक जूट है। तो वह याद रखना, जो प्रमुख फसलें हैं वो कपास व जूट। रेशेदार फसलें कौन सी फसलें, रेशेदार जो फसलें हैं वो कितनी हैं, हाँ पेपर में पूछ सकता है भाई, प्रमुख रेशेदार फसलें कौन सी बताइए, प्रमुख, है ना, रेशेदार फसलें। तो कर सकते हो, तो क्या भाई, कपास व जूट है। समझ में आ गया। तो यहाँ से देख सकते हो कि ये रेशेदार फसलें थी। रेशेदार के बारे में भी एक समझ लैंड वाइज फैक्ट समझते हैं कि इससे भी जो रेशेदार यह फसलें जो होती हैं वो अपने कपड़ा व थैला व अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए रेशा प्रदान करती हैं। वो अपने भारत की जो रेशेदार प्रमुख फसलें देखी जाएँ तो कपास व जूट है। ठीक, तो देख सकते हो ये अपना क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। इसके आगे चलते हैं, रेशेदार फसलें जो और हैं, तो अपन जो कपास और जूट के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो आगे का लेक्चर वही देख सकते हैं।